इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? जिस तरीके से वो लड़का मरा पड़ा है वो देखकर ये एक्सीडेंटल डेथ जैसा ही लग रहा है सर। बॉडी से दोनों हाथ काट कर ले गए हैं वो। तो गाइज, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर जैसी चीजें देखने को मिले तो शायद आज की ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइज, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है कंट्रोल। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अभिमन्यु नाम के एक आदमी की, जिसकी बहन का हस्बैंड यानी कि अभिमन्यु का जीजा एक दिन बिना किसी रीजन की वजह से सुसाइड कर लेता है। और अब ऐसे में इस मौत की वजह से अभिमन्यु की बहन पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। और अब इसी वजह से अभिमन्यु डिसाइड करता है कि वो इस सुसाइड केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसके जीजा ने बिना किसी रीजन के सुसाइड क्यों किया। लेकिन जब अभिमन्यु इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो आगे जाके उसे कुछ ऐसी शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको इस तरह की इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिले तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है सो लॉन्ग वैली। ये 2025 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रिया नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी बहन के साथ शिमला मनाली में घूमने के लिए जाती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से उसकी बहन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। और अब इसी वजह से रिया वहां की लोकल पुलिस में कंप्लेन करवाने के लिए चली जाती है। और अब ऐसे में पुलिस कंप्लेन होने के बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया है जब इन्वेस्टिगेशन के बीच में पुलिस को जंगल में से कुछ और भी लड़कियों की डेड बॉडीज मिलने लग जाती है। तो अब आखिर ये सारी डेड बॉडीज किसकी है, आखिर इन सारे लोगों का मर्डर किसने और क्यों किया, और आखिर क्या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू रिया की बहन को ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की मिस्ट्री और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। और मूवी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो एक बार तो जरूर देखना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है जोरा। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक के बाद एक बहुत सारे लोगों के मर्डर होने लग जाते हैं। और ऐसे में इन मर्डर्स के बाद किलर हर एक डेड बॉडी के पास एक परफ्यूम की बोतल छोड़ के जाता है। अब इसी बीच कहानी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर रंजीत की, जो कि पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। और इसी वजह से इंस्पेक्टर रंजीत को ये केस सौंप दिया जाता है। तो आखिर क्या इंस्पेक्टर रंजीत इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, और इस बीच मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है उरु द ट्रैप। ये 2017 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जीवन नाम के एक बुक राइटर की, जिसकी बुक को लोग अब इतना ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि उसकी बुक के अंदर कुछ नयापन नहीं होता। और इसी वजह से अब जीवन डिसाइड करता है कि वो अपनी अगली बुक एक साइकोपैथ किलर के ऊपर लिखेगा। और अब इसी वजह से जीवन अपने घर से दूर एक हिल स्टेशन के ऊपर रहने के लिए चला जाता है ताकि वहां पे जाके वो बिना किसी दिक्कत के अपनी बुक के ऊपर काम कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट दबाता है जब अचानक से उसकी बुक का जो साइकोपैथ किलर कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में आ जाता है। और अब ऐसे में वो साइकोपैथ किलर जीवन के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। तो अब ऐसे में जीवन अपने आप को उस साइकोपैथ किलर से कैसे बचाएगा, और आखिर उसके बुक का कैरेक्टर रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए
आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट और इसकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है, तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मर्डर। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है माधव राव नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और इसी वजह से माधव राव अपनी बेटी को हमेशा अपने आंखों के सामने ही रखता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन माधव राव को अपनी बेटी के अफेयर यानी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग जाता है और ऐसे में माधव राव इस बात को सहन नहीं कर पाता। इसी वजह से आगे जाके माधव राव अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसी खतरनाक चीजें करने लग जाता है जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो आखिर माधव राव अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा तो क्या करने वाला है और आखिर आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है देविका। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है देविका नाम की एक सिंगल मदर की, जिसकी बेटी आराध्या कोलकाता के अंदर एक रेडियो स्टेशन के अंदर ऑडिशन देने के लिए जाती है। लेकिन वहां पे जाने के बाद अचानक से आराध्या मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और अब ऐसे में अपनी बेटी के मिसिंग होने के बाद देविका पुलिस में कंप्लेन भी करती है। साथ ही साथ देविका अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू रखती है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या देविका अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपनी बेटी आराध्या को ढूंढ पाएगी और आखिर उसकी बेटी अचानक से कहां पे गायब हो गई, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है यूथम साई, जिसका हिंदी में नाम है क्राइम केस 99। ये 2011 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है JK नाम के एक CID ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब अचानक से JK की खुद की बहन मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है और अब ऐसे में JK अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आगे जाके JK को कुछ ऐसी मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजों के बारे में पता चलता है जो कि शायद आपके भी दिमाग को घुमा के रख देगी। तो अब ऐसे में क्या JK अपनी लापता बहन को ढूंढ पाएगा और आखिर उसकी बहन अचानक से कहां पे गायब हो गई, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब शायद आप में से कुछ लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी इस मूवी को नहीं देखा उन्हें मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है बख्शक। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है वैशाली सिंह नाम के एक जर्नलिस्ट की, जिसे एक दिन एक अनाथालय के बारे में पता चलता है जहाँ पे लड़कियों के साथ गलत काम किए जाते हैं और अब इसी वजह से वैशाली डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके इस अनाथालय को एक्सपोज करके रहेगी। लेकिन ऐसे में इस अनाथालय को एक्सपोज करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस अनाथालय के पीछे कुछ बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए और इसी के चलते वैशाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर क्या वैशाली उस अनाथालय को एक्सपोज कर पाएगी और वहां पे लड़कियों के साथ क्या गलत काम किए जाते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है और इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है करूंगा PM। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिका नाम की एक लड़की की, जो कि लॉकडाउन के टाइम पे बोर होकर डिसाइड करती है कि वो एक 100 साल पुरानी बुक को पढ़ेगी। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद अचानक से उस बुक के जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में आने लग जाते हैं और इसी के चलते कार्तिका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो आखिर उस बुक को पढ़ने की वजह से कार्तिका की लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह
आने वाली है और आखिर इस बुक की मिस्ट्री क्या है और आगे जाके मूवी के अंदर क्या कुछ डरावनी चीजें होने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT के ऊपर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज के इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।